वेलकम टू ईट यारो। टुडेज टॉपिक, क्या वो इंसान अब तक आपको यूज कर रहा था या रियली वो आपसे लव और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह, ठीक है, सॉरी, क्या वो इंसान सच में आपसे प्यार करता है या वो आपको अब तक यूज कर रहा था? जो भी इंसान आपके साथ है, क्या वो उसने कभी आपसे प्यार भी किया था या नहीं किया था? इन सब इस कनेक्शन में आप जिसके साथ थे, जो छोड़ कर गया आपको, उसको उसके दिल में ट्रूली लव था या उसने डिसाइड किया हुआ था कि उसको उस जगह से जाना है या यूज करना है आपको? ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। फोर्सफुली मत रेजोनेट करिएगा, फोर्सफुली इसको अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश प्लीज मत करिएगा। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को सोचें और मेडिटेट करें, ठीक है। मैं शफल कर रही हूँ, लेट्स सी। ओके, डज ही और शी यूज यू और लव यू? लेट्स सी, डज ही और शी यूज यू और लव यू? वो इंसान मेरे व्यूवर को यूज कर रहा था या वो ट्रूली लव में था? आप बहुत ज्यादा सोचते हैं इस सवाल को। ओके, लेट्स सी। एट ऑफ सोर्ड्स, उस इंसान को स्टकनेस थी, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, कहीं स्टक, कहीं ब्लॉक, कहीं स्टक है, कहीं वो कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। अब वो किसी भी तरीके से बंधा हुआ हो सकता है। ऐसा हो सकता है नेगेटिव थॉट से या अपनी फैमिली की वजह से, मतलब कि उसने सिचुएशन को एक होल्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा उसके अंदर जो कुछ भी उसने अपने अंदर एक होल्ड करके रखा है आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी क्या है जो होल्ड करके रखा है। उस इंसान ने मेरे व्यूवर को यूज किया है या तो वो ट्रू लव में था। बहुत कंफ्यूज था, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है। एक कन्फ्यूजन थी, उसको फ्यूचर क्लियर नहीं था इस कनेक्शन का। वो इसलिए आपकी लाइफ से गया है क्योंकि उसके पास कोई फ्यूचर के लिए कोई रास्ता नहीं था, उसके लिए फ्यूचर देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसने फ्यूचर डिसाइड ही नहीं किया था, ठीक है। उसने सिर्फ इस रिश्ते को कनेक्शन की हद तक बैलेंस किया और फ्यूचर के लिए उसने खुद को अपने इस कनेक्शन में बंधा हुआ पाया। शायद इस कनेक्शन में मैरिज और कमिटमेंट की बात हुई है। जब से उस इंसान ने आपको डिस्कनेक्ट हो गया या फैमिली में बात करने की बात हुई या कमिटमेंट की बात हुई या आप लोग के फैमिली को एक साथ बिठाने की बात हुई, तब ये सब कुछ आप लोग के बीच हुआ है, ठीक। क्योंकि मुझे उसके अंदर कंफ्यूजन नज़र आ रही है। उसके अंदर उसके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी इस रिश्ते को लेकर, फ्यूचर में क्या इसने इस रिश्ते में करना है, तभी वो इंसान आपकी लाइफ से गया है, ठीक है। ओके, इनडिसाइसिवनेस बहुत मेन रीजन रही है इस इंसान का आपकी लाइफ से जाने का, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर प्लान नहीं था यहाँ पर, कुछ फ्यूचर को लेकर इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। इनडिसाइसिवनेस, यहाँ पर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस इंसान के मतलब कि एक पीस क्रिएट करने का, या जो आप चाह रहे हैं उस चीज़ को आप यहाँ पर इस इंसान के लिए शायद रिलीजियस कास्ट फैक्टर रिलेशनशिप बनाते हुए तो नहीं एक मैटर बने, लेकिन मैरिज और कमिटमेंट के लिए रिलीजियस कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा मैटर थे, ठीक है। डिफेंसिव एनर्जी, इस इंसान को ऐसा लगा इसको अपनी लाइफ में एक पीस बनाना जरूरी है। इसने आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम या टेंशन थी, इसने अपने सर पे सवार नहीं करी। एक डिफेंसिव एनर्जी या आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया इस इंसान ने, ठीक है। यहाँ पर जिस भी इंसान से आप कनेक्शन, थोड़ा सा एक सेल्फिश नजर आ रहा है। मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ, एक सेल्फिश नजर, जब इसको जरूरत थी आप इसकी लाइफ में कनेक्ट हुए, अच्छा टाइम स्पेंड करा, बहुत से प्रोमिस, बहुत सी चीजें हुई, बहुत से वादे, बहुत से कस्में या बहुत सी चीजें आप लोग के बीच क्रिएट हुई। जब आपको एक मतलब कि आपको एक ट्रूली इसकी नीड थी या ये सपोर्ट करे या इस चीज में आपके आपको कमिटमेंट दे या आपके साथ खड़ा हो, तब इस इंसान ने आपको बैकआउट किया है। आउटसाइड इंटरफेयर बोलकर, फैमिली मानेगी नहीं ये बोलकर, ठीक है, फ्यूचर हो नहीं सकता ये बोलकर, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है ये सब कुछ कहकर, या आप लोग की मैरिज होने वाली थी तब इसने ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कनेक्ट करी हैं। लेट्स सी, देखते हैं अब इसकी फीलिंग्स क्या रही हैं, ठीक है। इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन में, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, ट्रूली इसके अंदर क्या चलता है, क्या फीलिंग्स, क्या क्या किस तरीके की फीलिंग्स कैरी करता है इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, क्रॉस रोड पे है ये इंसान फीलिंग्स में भी, ठीक है।
इसकी फीलिंग्स ही क्लियर नहीं है आपको लेकर, इसको क्या चाहिए, क्या देना है, ठीक है। एक क्रॉस रोड है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है। इसने ये चीज़ हाइड करी आपको लेकर, इनडिसाइसिवनेस में था। इसने जो भी बहाने दिए हैं वो आपको इस तरीके के दिए हैं कि इसके ऊपर से सारा ब्लेम हटकर फैमिली पे चले जाए, या आउटसाइडर इंटरफेयर पे चले जाए, या कास्ट कल्चर डिफरेंसेस पे चले जाए। मतलब कि एक प्री प्लान था, कुछ प्री प्लान था इसके पास, ठीक है। इस रिश्ते में ये जानता था, क्योंकि आप इस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। अगर सारी चीज़ें इसके ऊपर आती तो आप इससे एक मतलब कि बहुत ज़्यादा एक नफरत, क्या एक वो था, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था। सेल्फिश कह रही हूँ मैं इसको, ठीक है, एक सेल्फिश कह सकते हैं। अपने मनी, माइंड, पैसा, सब कुछ, इमोशंस, लव, केयर, सब कुछ दिया था, क्योंकि आपको फ्यूचर यहाँ पर आपको दिखता था। प्लेयर काइंड एनर्जी मुझे नजर आ रही है, इसने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि आपको यूज करा है, क्योंकि जब ये क्लियर नहीं था तो ये आपकी लाइफ में आया ही क्यों, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, डिफेंसिव एनर्जी दिखानी थी तो पहले दिखा लेते। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक डिफेंसिवनेस, मुझे एक डिफेंसिव एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। फेथ, जैसे कि आपका आपका यकीन बहुत बुरे तरीके से तोड़ा है इस इंसान ने। जो आपने इसके ऊपर ट्रस्ट करा, जो आपने इसके ऊपर जिस काबिल समझा, ये उस काबिल तो बिल्कुल नहीं निकला। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं आपके अलावा, ठीक है। और मतलब कि डे ड्रीमिंग आपको एक टोटली कंफ्यूज करके रख दिया कि ये अपनी लाइफ में मैरिज करने की कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। जब आप सोच रहे थे एक सक्सेसफुल मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, लोग आपकी लाइफ में, मतलब कि आपको इसने टोटली कंफ्यूज कर दिया। आपके ड्रीम को ऐसे ब्रेक करा, आपके इमोशंस को ऐसे इसने एक जैसे कि आपके लव को इसने ऐसा एक चकनाचूर करा, आप सोच भी नहीं पाए, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर। ये इंसान जैसे कि ऐसा हो सकता है, एक गुड अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, आपको यही कहता रहा अच्छी जॉब लगेगी तब बात करेंगे, थोड़े से चीज़ें सेट हो जाएं फिर बात करेंगे, सिस्टर की मैरिज हो जाए तब बात करेंगे। मतलब कि कुछ ना कुछ बहाना था इसके पास, ठीक है। ये इंसान इंटरनली कंफ्यूज था, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी फ्यूचर को लेकर। ये फ्यूचर फ्यूचर प्लान कर कर कभी भी इस रिश्ते में कनेक्ट ही नहीं हुआ था, ठीक है। ये अपने आप को एक मेंटल केज, एक मेंटल ब्लॉकेज इसमें फील करने लगा, ठीक है। अब उसको कोई बहाना देना था तो बहाना इर्द गिर्द के लोग बने, ठीक है, या आप लोग की प्रॉब्लम्स बनी, आप लोग के बीच डिफरेंसेस बने। ये बहुत बड़ा रीज़न थे इस कनेक्शन के ख़त्म होने का, ठीक है। ओके, मुझे फीलिंग्स में कुछ खास फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही, बल्कि एक क्लियर काइंड एनर्जी नज़र आ रही है। आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा क्लियर थी, जो कि इसने आपको बिल्कुल कंफ्यूज करके रख दिया, ठीक है। ओके, आपका फेथ ऐसे ब्रेक करा कि आपके ड्रीम्स जो थे वो सब एक कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। इतना कन्फ्यूज़ किया, कभी ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम है, कभी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व करो कि अगली प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। मतलब कि सामने वाले को जैसे कि माइंड क्लियर है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, क्या ये आपको याद करता है? अगर आपसे डिस्कनेक्ट है, क्या ये आपको मिस करता है? ना, सिंगलहुड, इंडिपेंडेंटहुड, अपने फाइनेंसेस एंजॉय कर रहा है, जो भी जॉब है, जिस तरीके भी जॉब है। हाँ, स्टॉक ज़रूर करता है, आपके ऊपर नज़र रखता है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आपका इंटरेस्ट किन लोगों में है, आपको सोशल मीडिया अकाउंट आपका स्टॉक करना। डीप डाउन बहुत ज़्यादा एक डार्कनेस है इसके अंदर, इसको नहीं पता। खुश नहीं रहता एटलीस्ट, ठीक है। कितना ही अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर ले, खुश नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोच, क्योंकि आपसे भागकर ये इंसान खुश नहीं है। इस रिश्ते से भागकर या आपसे भागकर या आपसे झूठ बोलकर खुश नहीं है ये इंसान, ठीक है। कहीं न कहीं इसका एक जो विज़डम है या कोई गाइड करता है, या इसका इंटरनल सेल्फ है, वो उसको इस चीज़ का एहसास दिलाता है। तुमने एक ब्रोकन हार्ट, डिस्टर्ब, डार्कनेस, तुमने अपनी लाइफ में डार्कनेस खुद चूज़ करी, तुमने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस खुद चूज़ करा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में है। मे बी पॉसिबल बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ कर रहा है और आपको मिस भी कर रहा है, क्योंकि आपका जो लव था वो अनकंडीशनल था, एक एम्प्रेस की तरह। मतलब कि आपकी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन थी, आपका इसके साथ कनेक्ट होना इसको हील करता था, इसको पॉजिटिव करता था। आपने बहुत सी ड्रीम्स, बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट की हुई थी, बहुत सारा फ्यूचर प्लान किया हुआ था। एक आप लाइक अ मदर, इधर जो एम्प्रेस की एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस वाली। एम्प्रेस एम्प्रेस एक पॉजिटिविटी का साइन है, ठीक है। एक एम्प्रेस फीमेल या एम्प्रेस एम्पर मेल, जब ये पॉजिटिव एक रिवर्स रिवर्सल अलग होते हैं, जब ये एक मतलब कि इनका जो एक एनर्जी पॉजिटिविटी होती है वो बहुत सारे किंग और क्वीन से बहुत पॉजिटिव होती है। तो मतलब कि इस इंसान को ये चीज़ फील होती है, जो मेरे पास था वो सबसे डिफरेंट था, वो पॉजिटिव था।
उस चीज़ ने कभी मुझे नेगेटिव नहीं करा या उस चीज़ ने मुझे कभी ट्रबल में नहीं डाला। इंसान ये चीज़ तो रियलाइज़ करता है, आपसे दूर रहकर खुश नहीं है, बल्कि स्लीपलेस नाइट है, मिसिंग एनर्जी है, तभी स्टॉक करता है, ठीक है? कुछ ना कुछ रियलाइज़ हो रहा है इसको, लेकिन ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, जो आपने दिया वो किसी ने नहीं दिया। जो आप दे रहे थे वो कोई और दे भी नहीं सकता, ठीक है? दूर जाने के बाद, डिस्टेंस आने के बाद, या जो भी इसने आपके साथ करना था, एक गिल्ट है इसके अंदर, ठीक है? क्योंकि इसका कोई ना कोई है जिसको ये गिल्ट दिलवा रहा है, या तो यूनिवर्स है, या तो इसका इनर सेल्फ है, इसकी ये जो सोल सर्चिंग है, कुछ ना कुछ चल रहा है इसके अंदर। इसको लग रहा है इसने इसने यहाँ पर जस्टिस नहीं दिया, यहाँ पर इसने इम्बैलेंस रखा सिचुएशन को। ये चाहता तो शायद इसने कोशिश भी नहीं करी, इसका इंटरनल सेल्फ जानता है ना, इसने कोशिश ही नहीं करी है, ठीक है? देखते हैं कुछ हो सकता है क्या इस रिश्ते में फ्यूचर में, लेट्स सी। क्या आपके इस कनेक्शन में फ्यूचर में कुछ हो सकता है? ब्रोकन हार्ट है, बहुत सारा रियलाइजेशन और चीज़ों को समझने का फेस है ये इस वक्त इसकी लाइफ का। क्या इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर हो सकता है इस रिश्ते का आने वाले टाइम में? क्या ये रिश्ता किसी मूवमेंट की तरफ जाएगा? शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपने सेल्फ पे काम करें, इसको आपकी वैल्यू का अंदाज़ा बहुत अच्छे से होगा। एक्यूरियस एनर्जी है, ठीक है? अपने सेल्फ पे फोकस करें, अपने आप को ध्यान दें। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है। शायद इसकी अभी भी होप है, ये रिलीज कर दें, शायद कोई नेगेटिविटी है वो रिलीज कर दें, लेकिन अगर आप इसकी होप लेकर चल रहे हैं तो वो भी रिलीज कर दें, ठीक है? कुछ अपने अंदर से रिलीज करें। ये आपके लिए एडवाइस है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, आप और आपके लव वन सेफ हैं। कैंसिलियन एनर्जी है, ठीक है? एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आपको अपनी लाइफ में एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है? उस चीज़ की वैल्यू जाने, जो आपका है वो आपका है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट भाई। जब आप यहाँ पर बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तब यहाँ पर कुछ बैलेंस आएगा। अ टाइम फॉर हीलिंग, इस वक्त आपका जो है ना हीलिंग का टाइम है। चीज़ों को होंगी या नहीं होंगी ये चीज़ सोचने का टाइम नहीं है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको बैलेंस करना है अपने स्पिरिचुअल सेल्फ और प्रैक्टिकल सेल्फ में, ठीक है? कम्युनिकेशन इज की, कम्युनिकेशन होगी, लेकिन यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करें। अभी इसकी होप ये आएगा, ये आपको समझेगा, ये होप रिलीज करें, ठीक है? अभी ये सोचने का टाइम नहीं है, अभी बहुत फोकस करना है अपने आप को, इसको कंप्लीटली रियलाइज कराना है कि आप इसके लिए बेस्ट थे। तो आपको ये सोचकर आप इसको रियलाइज नहीं करा सकते कि ये आएगा। आपकी नज़रें इस पे ही रहेंगी, आपका फोकस इस पे ही रहेगा। आप अपने माइंड को वो चीज़ समझा नहीं पाएंगे जो आपको समझानी चाहिए, ठीक है? आप वो चीज़ कर नहीं पाएंगे। यू आर गुड इनफ, यूनिवर्स कह रहे हैं आप पहले ये यकीन करें कि आप गुड इनफ हैं। वर्गो एनर्जी है, हर्मिट एनर्जी होती है। सेल्फ पे अपने फोकस रखें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, ठीक है? तो यू आर गुड इनफ, अपने साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें, अपने माइंड को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी हैप्पीनेस को, अपने इमोशंस को, सिर्फ अपने साथ, ठीक है? दुनिया के साथ नहीं। कुछ रिलीज करें, एक होप है इसके अंदर, अभी भी आप होप लेकर चलें, वो रिलीज करें। जब तक वो होप रिलीज नहीं होगी, उसको कम्प्लीटली आपकी तरफ एक होता है जंप, वो वाली जंप नहीं आपको मिलेगी, वो वाला जब ये उस वक्त तक, जब तक ये आप इसका 0.0 भी फोकस रहेगा ना, ये आपकी तरफ वो एक्शन नहीं लेगा जो आप चाह रहे हैं, वो रियलाइजेशन नहीं आएगी जो आप चाह रहे हैं, ठीक है? ये नेचुरल बात कर रही हूँ, ये दिखावे की बात नहीं कर रही, इंटरनल बात कर रही हूँ। आपका फोकस आपकी सक्सेस, आपकी बिगनिंग पे होना चाहिए, आपकी लाइफ अलाइनमेंट पे होना चाहिए, लाइफ बैलेंसिंग पे होना चाहिए, ठीक है? इस कनेक्शन पे फोकस मत रखें प्लीज़, ठीक है? जब तक इस कनेक्शन पे फोकस रहेगा, चीज़ें अनस्टेबल रहेंगी, आप अंदर से डिस्टर्ब रहेंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप एक स्पिरिचुअलिटी में आ नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकलिटी में आ नहीं पाएंगे, ठीक है? एक इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, और ये होप रिलीज करनी ज़रूरी है कि ये आएगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आपका रियल सेल्फ है ना वो शो करें वर्ल्ड को। उसमें ये भी, क्योंकि आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, आप क्या अचीव कर रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस कहाँ जा रहा है, आपकी लाइफ में क्या क्या बिगनिंग्स आ रही हैं, आप क्या क्या अचीव कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रियलाइज करने दें, आपकी वर्थ और वैल्यू, ठीक है? ताकि इसको एक पुश मिले कि आपकी तरफ ही आना है, आपको ही पाना है, आप ही राइट हैं, आप ही बेस्ट हैं। वो चीज़ इसको जो है ना रियलाइज करवाएं, ठीक है? तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी, ठीक है? और लेट्स सी, देखते हैं एक मैसेज ये आपको, एक नहीं 3 मैसेजेस ये आपको अगर अभी कुछ कहना चाहेगा तो क्या कहेगा? ये इंसान अगर अभी आपको कुछ कहना चाहेगा तो क्या कहेगा? इधर से नहीं, इधर से लेंगे, कुछ है जो ऐसा। लेट्स सी, इंसान आपको इस वक्त अभी कुछ कहना चाहेगा तो क्या रहेगा? 3 चिट्स लेंगे और देखेंगे जिन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है, उनके पार्टनर इस वक्त उनको लेकर
3 मैसेजेस क्या हो सकते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या उनके दिमाग में चल रहा है, सिर्फ 3। ठीक है, 3 यहाँ पर अनफोल्ड आइए। ओके, यहाँ पे है फाइनेंशियल इशू। ओके, कोई फाइनेंशियल इशू है इसकी लाइफ में, इग्नोरिंग। ठीक है, ये अभी फाइनेंशियल इशू की वजह से आपको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। ये जो इग्नोर कर रहा है ना, इसके पीछे रीज़न फैमिली प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल इशू है। ठीक है, मतलब कि ये इस चीज़ को आपको समझाना चाहता है, बहुत कुछ आपको लेकर रियलाइज़ भी कर रहा है, तो इस वजह से आपकी तरफ एक्ट नहीं कर पा रहा या इग्नोर कर रहा है इस वजह से आपको, क्योंकि फाइनेंशियल इशू भी है इसकी लाइफ में, एक फैमिली प्रॉब्लम भी है। ठीक है, ये सॉल्व करना चाहता है आप लोग के बीच। अब ये मेंटली तौर पे रेडी होगा, मतलब कि इंसान अगर कोई रिश्ते में प्रॉब्लम आती है तो वो इंसान उसको रखना चाहता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर वो जब तक रखना ही नहीं चाहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व क्यों करेगा? अगर प्रॉब्लम जेन्युइन भी है तो ये अब सॉल्व करना चाह रहा है। ठीक है, उन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाह रहा है। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।